मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपनी 5 की प्रश्नावली में 5.1 पूरी कर ली थी। आज अपन 5.2 से शुरुआत करते हैं। तो 5.2 में देखिए आपके पास पहला सूत्र आता है कि आपको 3 बिंदु दे दिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये आपको 3 बिंदु दे दिए। इन तीनों बिंदुओं से पूछ लिया त्रिभुज का क्षेत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और ये तीनों बिंदु और लास्ट में 1 1 1। इसको आप सोल्व करके क्या ज्ञात कर सकते हो? आपके सारणिक का मान यानी अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो था पहला सूत्र। फिर दूसरा सूत्र है कि ये 3 बिंदु हों, तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर कितना आ जाए? 0। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? अपना 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। अब जैसे सूत्र नंबर 3, 2 बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, यानी 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होगा? x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये हो गए अपने जो त्रिभुज के जो 5.2 हैं उनमें 3 बिंदुओं पर आधारित सूत्र। अब देखिए उसके बाद में है रैखिक समीकरण निकाय का हल। यानी अपन को जो रेखाओं की समीकरण होती क्या x और y में, तो वो हो तो उनका अपन को हल करके x और y के मान ज्ञात करने। तो उसमें सबसे पहले आता है सारणिकों के प्रयोग से, और सारणिकों के प्रयोग से अपन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेमर नियम। क्या बोलेंगे? क्रेमर नियम। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रेमर नियम से और निम्न समीकरणों को हल कीजिए या x और y का मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहले आता है दो चर। दो चर यानी x और y के अंदर आपको समीकरण दी हुई हो तो आपको x और y का मान ज्ञात करना। समीकरण इस प्रकार से होगी a1x + b1y बराबर c1 a2x + b2y बराबर c2। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? आप इसमें 3 चीज़ लिखोगे, डेल 1 और डेल 2, क्योंकि अपना x बराबर सूत्र होगा डेल 1 बटा डेल और y बराबर होगा डेल 2 बटा डेल। यानी ये अपना किसके बराबर सूत्र होगा? x और y के बराबर ये अपना सूत्र होगा। तो अपन डेल के बराबर क्या लिख लेंगे? a1 b1 a2 b2, यानी जो इनके गुणांक हैं वो ही। फिर डेल 1 में आप क्या लिखोगे और डेल 2 में आप क्या लिखोगे? तो डेल 1 में जो ये 1 आएगा ना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? c1 और c2, और यहाँ पे b1 और b2। फिर डेल 2 में यानी दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पे तो आएगा a1 a2, और अब दूसरे स्तंभ में क्या लिख देंगे c1 c2। ये हो जाएगा अपना डेल का मान। इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं x और y के मान। ये हो गया। अब इसमें अपन निकायों की प्रकृति और वो देखते हैं। जैसे वो अपन को 10वीं क्लास में पता ही था। क्या पहला आता था अपना a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2, तो क्या होंगे? निकाय संगत होंगे और क्या होगा? अद्वितीय हल।
और कौन सी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर हो न हो c1/c2, तो क्या हो जाएगा असंगत, और क्या होगा, दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। तो क्या होगा, हल, यानी कोई हल नहीं। और तीसरी बात, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो ये क्या होंगी, इसमें क्या हो जाएगा, संगत और अनंत हल, यानी ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगे, संगत रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर गमन करेंगे। ये अपने इनसे बात है, ये अपन इसमें यानी हल की प्रकृति देख सकते हैं, तो वो अपन इनसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक आपको इसमें ध्यान रखना है कि इन दोनों ही बातों में डेल का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। अगर डेल का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो उसका अपन मान ज्ञात ही नहीं कर सकेंगे। इसी आधार पर है जब अपन को दी हुई हो 3 चरों वाली, कितने चरों की, 3 चरों, तो इसमें देखिए आपको वही x का मान क्या जाएगा, डेल 1/डेल, y का मान डेल 2/डेल, z का मान डेल 3/डेल, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डेल बराबर क्या होगा, वही जो x y z के गुणांक हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। डेल 1 में क्या आ जाएगा, पहला स्तंभ खा d1 d2 d3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। डेल 2 क्या आ जाएगा, दूसरा स्तंभ गया, a1 a2 a3, अब आ जाएगा d1 d2 d3 और c1 c2 c3। फिर डेल 3 क्या आ जाएगा, तीसरा स्तंभ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। और इनमें भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि डेल का बराबर मान न हो किसके, जीरो के। तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं 3 चरों में x y और z का मान। ये अपना कौन सा नियम था रैखिक समीकरण का हल करने का, क्रेमर नियम। अब देखिए इसकी 3 स्थितियां और हैं कि डेल बराबर जीरो हो, बराबर न हो जीरो, तो संगत और अद्वितीय हल होंगे, यानी अपने हलों की प्रकृति। डेल बराबर जीरो, डेल 1 डेल 2 और डेल 3 बराबर भी जीरो, तो संगत और अनंत हल होंगे। और अगर डेल बराबर जीरो और इन तीनों में से कोई एक जीरो, तो असंगत और कोई भी हल नहीं होगा। यानी ये अपनी प्रकृति है, ये अपन को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में आता है इसी के अंदर दो नंबर, आव्यूह सिद्धांत से। आव्यूह सिद्धांत से कैसे आपको समीकरण दी होगी, a11x प्लस a12y प्लस a13z बराबर b1। फिर a21x प्लस a22y प्लस a23z बराबर b2। फिर a31x प्लस a32y प्लस a33z बराबर b3। तो आप इसको लिखो इस प्रकार के, आपको 3 समीकरण दी हुई होंगी, क्योंकि आव्यूह में अपनी पंक्ति और स्तंभ होते हैं ना, उसी प्रकार से लिखे होंगे। तो इसको आप लिखोगे किस प्रकार, इस प्रकार a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। यहाँ पे आएगा आपका मैट्रिक्स है सारी, क्योंकि आव्यूह सिद्धांत से हैं x y z, और ये आएगा b1 b2 b3। इसको अपन बोलेंगे कैपिटल A, इसको बोलेंगे कैपिटल X, इसको बोलेंगे B, यानी अपना हो जाएगा ax बराबर b। तो आपको x y z के मान चाहिए, तो वो ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर दीजिए।
तो देखिए ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स से ए कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी, यानी आपका ये मान ज्ञात करने का सूत्र आ गया क्या कि x यानी एक्स वाई जेड का मान आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, ए इनवर्स को गुणा कर दीजिए किससे b के साथ, यानी आप a से क्या ज्ञात कर लेंगे 5.1 में ए इनवर्स और ए इनवर्स ज्ञात करके आप b से गुणा कर देंगे, किसका मान आ जाएगा x यानी एक्स वाई जेड का। ये थे अपने 5.2 के ऊपर सूत्र। अब अपन करते हैं इसके उदाहरण से प्रश्नावली की शुरुआत। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में दे दिया 3 बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना सूत्र क्या होगा 1/2 x1 2 y1 3 1 -5 4 1 4 3 1, यानी आप इसके यहाँ पे भी लिख सकते हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सारणी का मान निकालोगे 1/2 भार 2 का 4 -3 -3 का -5 -4 प्लस 1 का 5 या 15 और माइनस का 16, तो 1/2 2 आ जाएगा, 2 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा और माइनस के 9 और प्लस का 1 गुणा माइनस के 31, तो 1/2 2 प्लस 27 माइनस के 31, 27 और 2 29, 29 में से 31 गए तो माइनस के 2/2 कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आपको पता ही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो आप इसको लिख दोगे कितना प्लस का 1, आगे लिख देना क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। अब देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल, 3 बिंदु दे दिए, सहरेख हैं, तो इस x का मान ज्ञात करना है। सहरेख कब होंगे जब 1/2 x -2 1 5 2 1 8 8 1 बराबर कितना हो 0, तो 1/2 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा 0, तो मैं मिटो देता हूँ। इसके बराबर में आप मान ज्ञात कर लीजिए x के आगे 2 -8 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, 2 के आगे 5 -8 प्लस का 1 के आगे 40 -16, तो यह आ जाएगा माइनस का 6x, यह आ जाएगा माइनस का 6 और यह आ जाएगा कितना 24, तो बराबर में क्या था 0, तो यह आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 18 बराबर 0, तो माइनस का 6x बराबर माइनस के 18, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हो गया अपने एग्जाम्पल 2। अब देखिए एग्जाम्पल 9, 3 बिंदु दे दिए, सहरेख है, सिद्ध करना है। तो सहरेख कब होगा जब 1/2 BC A B + C 1 CA B C + A और 1 सारणिक है, और AB C A + B और 1, इसका मान अपन कितना सिद्ध कर दें 0 सिद्ध कर दें। तो देखिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले या तो अपने जो 4 के प्रश्नावली में अपन ने गुणधर्म लगा के 0 0 किया था वो कहते हैं, ताकि अपना प्रश्न आसानी से हो जाए। तो अब देखिए पहले मैं इसको अंदर गुणा कर ले, ये यानी मैंने इसमें कर दिया कि C1 चेंज C1 - C2 सॉरी R1 चेंज R1 - R2 R3 चेंज R3 - B R2, तो 1/2 इसमें से ये गया तो BC - CA, ये गुणा की AB + SC में से घटेगा BC - BA और 1 में से 1 गया 0, CA BC + BA लिख लेते हैं और 1 इसमें से ये गया तो AB - CA और इसमें से घटाएंगे तो CA + CB - BC - BA और 0, ये आ गया। अब देखिए BA से BA कट गया और BC से BC कट गया, जो भी अपना बचा वो आप लिख लीजिए। तो आप लिखोगे तो 1/2 जैसे C आया कॉमन तो B - A, और इन दोनों में से भी क्या आया
सी आया कॉमन तो ए माइनस बी 0, सी ए बी कॉमन ले लिया, सी प्लस ए और 1, उसमें से क्या कॉमन आया ए, तो बी माइनस सी, इनमें से क्या कॉमन आया ए, तो सी माइनस ए और 0। अब इन दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से सी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए जैसे 1/2 तो था ही, और ए माइनस बी कॉमन ले लिया और बी माइनस सी, यहाँ से तो ये लिया और ये लिया, तो ये आ जाएगा माइनस का सी, सी 0, सी ए बी सी प्लस ए 1, ये माइनस का ए और 0, ये आ गया। अब आप क्या कर लीजिए, C1 को चेंज कर लीजिए, C1 में C2 जोड़ दीजिए, या आप इससे क्या कर लीजिए प्रसार कर लीजिए, क्यों आगे पद बढ़ाएं, तो 1/2 ए माइनस बी माइनस सी। अपन ने तीसरे स्तंभ से प्रसार किया, तो ये और ये तो 0 है, यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस प्लस माइनस, तो यानी माइनस का 1, तो ये गई और ये गई, इन दोनों की गुणा की तो क्या गया सी ए, और इन दोनों की गुणा की तो माइनस का ही सी ए, सी ए से सी ए कट गया, क्या गया 0, तो पूरा ही चीज़ क्या हो जाएगा 0। और यही बात अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए दे दिया बी दे दिया, से गुजरने वाली रेखा समीकरण ज्ञात करना है तथा के का मान ज्ञात कर दी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 है, जबकि सी बिंदु दे दिया के, 0। तो पहले तो अपन ज्ञात करते हैं ए, बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x y 1 बराबर 0, 4 3 1 माइनस 5 2 1। प्रसार कर लीजिए, x के आगे 3 माइनस 2 माइनस का y के आगे 4 प्लस आ जाएगा 5 प्लस के 1 के आगे 4 दूनी 8 प्लस के आ जाएंगे 15 बराबर 0। तो यह आ जाएगा x, ये माइनस के 9y, 15 और 8 23 बराबर 0। ये तो आ गया अपना रेखा का समीकरण। अब हम ज्ञात करेंगे के का मान। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे दिया 2, तो देखिए 1/2 और ए का 4 3 1 माइनस 5 2 1 और के 0 1 बराबर में कितना दे दिया 2, ये 2 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 1 माइनस 5 2 1 के 0 1 बराबर हो गया 4। इसका प्रसार करेंगे तो 4, ये और ये वाली गई तो 2 माइनस 0 माइनस 3 लेके करेंगे तो ये और ये वाली तो माइनस 5 माइनस आ जाएगा के, प्लस का 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 2 के बराबर 4। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 दिया 15 और प्लस 3 के और माइनस 2 के बराबर 4, 15 और 8 23। तो ये आ जाएगा के और 4 माइनस 23, के का मान कितना आ जाएगा माइनस का 19। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है, निम्न निकाय कैसे हैं। अपन को देखना है कि निकाय कैसे हैं, यदि हल संभव हो तो क्रैमर से हल करना है। तो अपन पहले को सोल्व करते हैं। तो इसमें लिखा 2/2 बराबर माइनस 3/3 बराबर 3/9, तो ये 1 बराबर माइनस 1 बराबर 1/3। तो इसमें पहला ही बराबर नहीं आया तो अपन लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अपन क्या लिख सकते हैं, निकाय कैसे होंगे संगत और अद्वितीय हल, ये इसकी हो गई प्रकृति। अब अपन इसको किससे हल करेंगे, क्रैमर नियम से। तो अपना डेल का मान क्या होगा 2 माइनस 3 2 और 3, डेल 1 का क्या होगा 3 9 माइनस 3 और 3, और डेल 2 का क्या होगा 2 2 3 और 9। तो पहले आप डेल का मान ज्ञात कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 6 कितना आ गया 12। डेल 1 का कितना आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस 9 तिया 27, 27 और 9 36। डेल 2 का कितना आ जाएगा
9 दूनी 18 माइनस 6 कितना आ गया 12। तो अपना x का मान क्या होगा अब डेल 1 बटा डेल, तो यानी 36 बटा 12 कितना आ जाएगा 3। y का मान डेल 2 बटा डेल यानी 12 बटा 12 कितना आ जाएगा 1। ये हो गया अपना 10 के में पहला। दूसरा देखिए प्रकृति देखते हैं तो 1/2 बराबर 2/4 बराबर 5/10। 1 2 1 और 2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो निकाय क्या होंगे संगत कोमा और हल कैसे होंगे अनंत हल। अब अनंत हल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इसमें सीधा सा क्या लिख दोगे कि जैसे आप इसमें अभी डेल निकालोगे तो डेल क्या आ जाएगा अपना 1 2 2 और 4 और डेल 1 क्या आ जाएगा 5 10 और 2 और 4 और डेल 2 क्या आ जाएगा आपका 1 2 5 और 10। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0, यह आ जाएगा 20 माइनस 20 बराबर 0, यह आ जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। तो आप अब इसका मान कैसे बताओगे, आप लिख लोगे कि माना y बराबर में k, तो x बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 2k बराबर 5 और x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2k और k का मान अनंत है यानी कुछ भी इनके मान हो सकते हैं, क्योंकि अपन तो इनसे मान ज्ञात कर ही नहीं सकते। अपन को पहले ही बता दिया था कि डेल का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके 0 के नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपन x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकेंगे। ये अपने 10 तक के एग्जाम्पल हो गए हैं। आप ये सूत्र को थोड़ा याद रखना, कल अपन इसके आगे के उदाहरण करके प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे।